अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैराथायरॉयड हार्मोन की फिजियोलॉजी। हमने थायराइड हार्मोन की फिजियोलॉजी लास्ट जो लेक्चर है उसमें डिस्कस कर ली थी। अच्छा, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है और कैल्सिटोनिन है ना, ये एक दूसरे के जो है वो अपोजिट फंक्शन करते हैं। तो इसलिए इनके दोनों के अंदर जो रोल है ना, वो कैल्शियम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ही कैल्शियम का है बेसिकली दोनों में। कि पैराथायरॉयड हार्मोन किस तरीके से फंक्शन कैल्शियम के साथ एक्ट करता है, कैल्शियम को लेके चलता है और कैल्सिटोनिन को। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सबसे पहले कैल्शियम की जो हेमोस्टेसिस है हमारी बॉडी के अंदर, किस तरीके से जो कैल्शियम है उसका होना ज़रूरी है नॉर्मल में, उसका बैलेंसिंग में, और किस किस तरीके से ये हार्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैल्शियम की हेमोस्टेसिस में जो प्लाज्मा है वो एग्जिस्ट करता है 3 फॉर्म्स के अंदर। 3 फॉर्म्स के अंदर हमारा जो प्लाज्मा है वो एग्जिस्ट करता है। एक तो होता है फ्री फॉर्म, जो बिल्कुल आपके फ्री फॉर्म होती है, वो किसी के साथ बाइंड नहीं होती, वो होता है 45%। एक होती है बाउंड टू एल्ब्यूमिन, जो होता है 40%। एक होता है बाउंड टू एनॉन, वो होता है 15%। ठीक है, अब ये दोनों तो होगी बाइंड, जो कि एक के साथ बाइंड है। अब वो कहता है कि आयोनाइज्ड या फ्री कैल्शियम इज़ प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ऐसे इग्नोर नहीं करना कि ठीक है प्राइमरी रेगुलेटर है। आपके कैल्शियम की ही डिपेंड करता है कि वो आयोनाइज्ड फॉर्म में है, किसी के साथ अटैच्ड है, या इधर फ्री फॉर्म में है। उसी तरीके से हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन की रेगुलेशन होती है। इन केस अगर हमारी बॉडी के अंदर फ्री कैल्शियम ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रेशन कम हो जाएगी। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री कैल्शियम है वो कम है तो ऑलरेडी उससे से पैराथायरॉयड हार्मोन की जो सिक्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से इसलिए कहते हैं कि इट इज़ अ प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, कौन, कैल्शियम। Changes in pH alter parathyroid hormone secretion, whereas changes in albumin concentration do not. वो कहते हैं कि अगर pH either it's an alkalosis or it is an acidosis। अब आपको पता है कि जब एल्कोलोसिस होता है तो pH हाई होती है, लो होती है। ऑफ कोर्स pH हमारी क्या होती है, हाई होती है, और एसिडोसिस में pH हमारी लो होती है। ये 2 कंडीशंस हैं। अब वो कहते हैं इन दोनों कंडीशंस के ऊपर हमारा जो पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रेशन डिपेंड करती है। देखिए, अब इस पैराग्राफ में इन लाइंस में लिखा क्या हुआ है बेसिकली, इसमें लिखा ये हुआ है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर एसिडोसिस होगी है, एसिडोसिस का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर pH का कम हो जाना। और pH का कम होना तो एसिडोसिस मतलब एसिड ज़्यादा हो चुका है, एसिडोसिस। तो H+ आयंस क्या हो जाते हैं हमारे, ज़्यादा, राइट। अब देखें, जो H+ होते हैं ना, अगर वो है ज़्यादा तो वो ज़्यादा हमारे जो कैल्शियम है उससे कम्पीट करता है कि मैंने एल्ब्यूमिन के साथ ज़्यादा अटैच होना है। कैल्शियम और H+ की जंग होती है कि हमने एल्ब्यूमिन के साथ अटैच होना है। तो जो चीज़ ज़्यादा होगी वो जाके ज़्यादा जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ अटैच होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैल्शियम कम्पीट्स विद H+ टू बाइंड टू एल्ब्यूमिन। अब देखिए, यहाँ पे डिपेंड होता है कि अगर एसिडिटी मतलब H+ आयन ज़्यादा है तो वो एल्ब्यूमिन के साथ ज़्यादा अटैच होंगे ना, एल्ब्यूमिन के साथ ज़्यादा अटैच होंगे। इसकी वजह से जो हमारा आयोनाइज्ड कैल्शियम है वो क्या हो जाएगा, हमारा ज़्यादा हो जाएगा। हमारा जो फ्री कैल्शियम है वो क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है ना, हमारा बाइंड कैल्शियम तो वो बाइंड तो नहीं हो सका, बाउंड तो नहीं हो सका ना हमारे इसके साथ, एल्ब्यूमिन के साथ। इसीलिए जो फ्री कैल्शियम वो होगा वो ऑलरेडी हमारी जो बॉडी है उसमें ज़्यादा होगा, ब्लड में ज़्यादा होगा, बिकॉज हमारे H+ आयंस जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ अटैच हो चुके हैं एसिडोसिस के अंदर, जिसकी वजह से हमारी जो पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रेशन वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। एज इट इज़ वाइस वर्सा कंडीशन है कि अगर अल्कलोसिस हो तो pH क्या होगी, ज़्यादा। pH ज़्यादा तो H+ आयंस कम। अगर H+ आयंस कम तो एल्ब्यूमिन के साथ अटैच ज़्यादा होंगे, कम होंगे, ऑफ कोर्स कम होंगे। और एल्ब्यूमिन कैल्शियम के साथ ज़्यादा बाइंड होगा तो ये कम बाइंड होगा, ऑफ कोर्स कैल्शियम के साथ ज़्यादा बाउंड होगा। और अगर जब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम एल्ब्यूमिन के साथ ज़्यादा बाउंड हो जाएगा तो कैल्शियम की जो अमाउंट है फ्री वो कम हो जाएगी ना, जिसकी वजह से जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसकी सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सेम वैसे लिखा हुआ है कि कैल्शियम pH ज़्यादा, एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड ज़्यादा मतलब H+ कम, H+ आयंस कम है, कैल्शियम आयोनाइज्ड कैल्शियम कम, क्रैम्प्स, जिसकी वजह से देखें कैल्शियम कम है तो कैल्शियम का तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है हमारी मसल्स की कॉन्टैक्टिलिटी में, हमारे एक्साइटेबिलिटी में, नर्व के फंक्शंस में। तो इस वजह से क्रैम्प्स हो सकते हैं, पेन हो सकते हैं मसल वीकनेस की वजह से, क्योंकि कैल्शियम की अमाउंट लो हो चुकी है ब्लड में। हैप्रेसीजिया हो सकता है, ठीक है ना, कार्पल पेडल सिंड्रोम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिलेट करती हैं। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन, और इसकी वजह से क्या होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। और अगर pH होगी कम
तो आपको पता है मोर H+ आयंस बाइंड होंगे एल्ब्यूमिन के साथ और लेस कैल्शियम हो जाएगा, और जो आयरन फ्री कैल्शियम है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रेशन कम हो जाएगी। ये है कैल्शियम की हेमोस्टेसिस। अब हम पढ़ते हैं कि बेसिकली पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है। मेन फंक्शन आपने यही याद रखना है कि पैराथायराइड हार्मोन का जो मेन फंक्शन होता है, जो इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइटिंग फीचर है, कि कैल्शियम की मेंटेनेंस करवानी होती है इन ब्लड में। ब्लड के अंदर जो है वो मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और जो फॉस्फेट होता है हमारा, इसको इसने क्या करना होता है, एक्सक्रीट करना होता है फ्रॉम किडनी। एब्जॉर्ब वगैरह तो ये इंटेस्टाइन्स कैल्शियम जो से हैं वो इंटेस्टाइन से भी होते हैं, फॉस्फेट भी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। लेकिन जो पैराथायराइड हार्मोन का बेसिक काम होता है वो ये होता है कि ये हमारे जो किडनी है वहाँ से फॉस्फेट को एक्सक्रीट करता है, और कैल्शियम को वहाँ से क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है, ठीक है। रीअब्जॉर्ब भी करता है। और हम इसके दो जगह पे रिसेप्टर्स होते हैं, अपनी याद रखने पैराथायराइड हार्मोन, एक किडनी के ऊपर होते हैं और बोन्स के ऊपर होते हैं, और इन्हीं दोनों से ही ये कैल्शियम को क्या करवा रहा होता है, रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है, ठीक है। कैल्शियम को इसने कंट्रोल करना होता है बेसिकली, ठीक है। अब सोर्स क्या है, चीफ सेल्स ऑफ पैराथायराइड। पैराथायराइड से हमारे जो कैल्शियम है वो पैराथायराइड हार्मोन की जो है वो सिक्रेशन होती है। वो कहते हैं कि इंक्रीज फ्री कैल्शियम इन द ब्लड इज़ अ प्राइमरी फंक्शन। देखें पहला उसने क्या काम कहा है कि इसने किडनी हो चाहे बोन हो, दोनों से हमने फ्री कैल्शियम को ब्लड के अंदर लेके आना है। ये पैराथायराइड हार्मोन का प्राइमरी फंक्शन है। इंक्रीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन इन जीआईटी सिस्टम, ठीक है जी। यहाँ से तो ऑब्जॉर्व कर रहा है फॉस्फेट और कैल्शियम को, दोनों चीज़ों को कर रहा है। इंक्रीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है जी। बोन से भी कर रहा है फॉस्फेट को और कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब। वो कहता है इंक्रीज, अब यहाँ पे देखें, इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ से ये क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब कर रहा है। जो पैराथायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं ना वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे होते हैं, हमारे बेसिकली किडनी के ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये कैल्शियम की क्या करवा रहा होता है, रीअब्जॉर्प्शन। और यहाँ देखिए वो कहते हैं कि फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लेस, मतलब कि एक्सक्रीट करवा रहा होता है, ठीक है। अब वो कहता है कि नेक्स्ट वन इज इंक्रीज 125 डाईहाइड्रोक्सी कैल्सिट्रोल, बेसिकली प्रोडक्शन बाय एक्टिवेटिंग 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज पीसीटी। बेसिकली इसके अंदर वो क्या कह रहा है, इसके अंदर वो ये होता है कि देखिए जब भी हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो कम होता है तो उसकी वजह से पैराथायराइड हार्मोन की क्या हो जाती है, सिक्रीशन होती है। ऑफ कोर्स पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा। तो पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो बाइंड हमारे आगे होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, ठीक है, कि हम भी कैल्शियम चाहिए। तो यहाँ पे आके जो पैराथायराइड हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है एडिनाइल साइक्लेज को। ये क्या करता है, एडिनाइल साइक्लेज जो होता है पाथवे होता है, ये सिग्नलिंग पाथवेज को एक्टिवेट करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है CAMP प्लस काइनेज एक्टिविटी हमारी। ये एक MCQs पे याद रखना, ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम के तौर पे एक्ट करता है, सेकंड मैसेंजर सिस्टम CAMP। ये जो पाथवेज होते हैं ना, सिग्नलिंग पाथवे, ये हमारे क्या करवा रहे होते हैं, एक्टिवेट करवाते हैं 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसको एक्टिवेट करवा रहे होते हैं, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को। और ये 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम 125 हाइड्रोक्सी D3 को हमारे किसके अंदर चेंज करवा रहा होता है, कैल्सिट्रोल के अंदर, जो हमारी एक्टिव फॉर्म होती है। यानी कि 25 हाइड्रोक्सी D3 के से कहाँ चेंज करवा रहा होता है, 125 डाईहाइड्रोक्सी के अंदर चेंज करवा रहा होता है। तो बेसिकली ये इसका क्या होता है, फंक्शन होता है। अब वो कहता है कि जो पैराथायराइड हार्मोन है वो इंक्रीज़ करता है सीरम कैल्शियम में, ऑफ कोर्स डिक्रीज़ करता है सीरम फॉस्फेट को। यूरिन से फॉस्फेट को क्या करवाता है, ज़्यादा एक्सक्रीट करवा रहा होता है, एंड इंक्रीज यूराइन CMP पाथवे। अब ये जो अगर कोई आपसे पूछे कि विच रिसेप्टर्स इन्वॉल्व इन पैराथायराइड हार्मोन बेसिकली इन फंक्शनिंग, तो आपने बताना है रैंक L रिसेप्टर्स। वो कहता है इंक्रीज रैंक L रिसेप्टर्स विच इज़ द रिसेप्टर एक्टिवेटर्स ऑफ NF-κB ligand secreted by osteoblast and osteocytes binds rank receptors on osteoclasts and their precursors to stimulate osteoclasts and increase calcium। इस सारे को हम देखते हैं क्या होता है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि रैंक L बेसिकली है क्या, ये एक प्रोटीन है। और बनता किसकी वजह से है, ये बनता है मेड बाय, ये दो चीज़ों से आपकी जो है ना बेसिकली बनता है। एक ऑस्टियोब्लास्ट
किससे बनता है? एक ऑस्टियोब्लास्ट, जो जैसे ये आप ऊपर लिखा हुआ है, और ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोब्लास्ट का क्या मतलब होता है, मैं आपको थोड़ा कुछ उसमें बता देता हूँ। ये एक तो बेसिकली आपके सरफेस ऑफ बोन्स के ऊपर पड़े होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, और ऑस्टियोसाइट्स हमारे बोन्स के अंदर होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर न्यू बोन्स बनी होती है ना, न्यू बोन्स की फॉर्मेशन हो, या फिर कोई डैमेज बोन हो, उसको स्ट्रेंथ करना हो, उसको मजबूती देनी हो, या फॉर एग्जांपल रिपेयर करना हो, उसको कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी। ऑस्टियोसाइट का क्या मतलब होता है? ऐसे सेल्स जो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। कौन से सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं? ये हमारे बोन्स के अंदर होते हैं, ताकि कोई स्ट्रेस की कंडीशन में किसी किस्म का डैमेज ना हो। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर इसको क्या कर देती हैं? एक्टिवेट करती हैं। इससे क्या बनता है? आपका रैंक एल। जब रैंक एल बनता है तो रैंक एल जो होता है वो क्या एक्टिवेट करता है? एक्टिवेट करता है आपकी ऑस्टियोक्लास्ट को, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टिमुलेट ऑस्टियोक्लास्ट। जब ऑस्टियोक्लास्ट होगा तो ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब क्या है? कि बोन्स की ब्रेकडाउन होना, बोन्स की ब्रेकडाउन होना। जब बोन्स की ब्रेकडाउन होती है, आपको पता क्या, ऑफ कोर्स जब बोन्स की ब्रेकडाउन होगी तो कैल्शियम हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल। लेकिन बेसिकली रैंक एल करवाता कैसे है? ये हमारे जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड होता है जाके। जो रैंक एल होता है ये रैंक रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड होता है। रैंक एल किसके साथ बाइंड होता है? रैंक रिसेप्टर्स के साथ। रिसेप्टर्स इनके साथ जाके क्या होता है? बाइंड होता है। और ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ऑस्टियोक्लास्ट के प्रिकर्सर्स, ठीक है। और ये क्या करता है? ट्रिगर करता है ऑस्टियोक्लास्ट की फॉर्मेशन को, ऑस्टियोक्लास्ट की फॉर्मेशन को, फॉर्मेशन प्लस एक्टिवेशन। जब ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिवेशन होगी या फॉर्मेशन होगी, उसकी वजह से क्या होगा? बोन्स की ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि बोन रिजॉर्प्शन, बोन रिजॉर्प्शन, यानी कि बोन्स की ब्रेकडाउन ज़्यादा। अब जब बोन्स की ब्रेकडाउन ज़्यादा तो रिलीज ऑफ कैल्शियम भी ज़्यादा, प्लस फॉस्फेट इन ब्लड भी ज़्यादा, राइट। तो इस तरीके से जो हमारे रैंक एल रिसेप्टर्स हैं, रैंक एल है, लाइगेंड है, या वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ इसमें याद रख लें कि इसके अंदर ऑस्टियोप्रोटैग्रिन जो है ना, वो एक ब्लॉकर्स होते हैं बेसिकली, विच इज़ द रैंक ब्लॉकर्स। इसको OPG भी कहते हैं, OPG। ये रैंक रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स होते हैं। तो इसलिए इसमें ये कहा जाता है कि ये इनको क्या कर देते हैं, हमारे जो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी उसको नहीं होने देते। वो कहते हैं अगर OPG हमारी हम ज़्यादा है तो इट मीन्स कि जो बोन्स की ब्रेक डाउन है वो क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि रिसेप्टर्स ब्लॉक कर रहा है। और अगर OPG कम है तो इट मीन्स जो बोन्स की ब्रेक डाउन है, बोन्स की ब्रेक डाउन है वो क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये आपने इस पूरे को इतना डिटेल में समझाने का मकसद था आपको समझ आए। ये बोन रिजॉर्प्शन वो, या मैंने आपको बता दिया कि बोन टूट रही है, उसकी वजह से क्या हमारा कैल्शियम की जोन है वो रिलीज ज़्यादा हो रही है। एक होता है पैराथायरॉयड हार्मोन विच इज़ फॉस्फोरेट्रेशिंग हार्मोन। इसमें ना ये एक ऐसा हार्मोन हो जाता है जो बिल्कुल हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन की तरह फंक्शन करता है। फॉर एग्जांपल हमारे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, लंग्स के रीनल सेल कार्सिनोमा, इसके अंदर ऐसे पैराथायरॉयड हार्मोन लाइक रिलीज होते हैं हमारे, जो हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन की तरह एक्शन करते हैं। और पैराथायरॉयड हार्मोन जिस तरह एक्ट करता है उस तरीके से वो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन कर रहे होते हैं। आइदर वो पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं होते। अब इसकी रेगुलेशन पढ़ते हैं। वो कहता है कि डिक्रीज सीरम कैल्शियम। ऑफ कोर्स जब हमारी बॉडी के अंदर सीरम कैल्शियम कम होगा तो क्या पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट होगा? बिल्कुल सिक्रीट होगा। सीरम फॉस्फेट हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा होगा, बिकॉज उसने इसको क्या करवाना होता है? एक्सक्रीट। सीरम मैग्नीशियम कम तो पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीशन ज़्यादा। एक बात याद रखें कि मैग्नीशियम एक ऐसा पॉइंट है, मैग्नीशियम हमेशा हमारे जो रिस्पॉन्सिबल होता है पैराथायरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस में। हमारा जो मैग्नीशियम होता है वो हमारी पैराथायरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस के अंदर, स्टोरेज के अंदर, रिलीज़ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए जब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम कम, मैग्नीशियम कम, पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा। लेकिन इसके अंदर एक और पॉइंट होता है कि अगर बहुत ज़्यादा सीरम मैग्नीशियम कम हो गया बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से ये डायरेक्टली हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। और विदाउट मैग्नीशियम ये अनरिस्पॉन्स रहता है हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन। वो कहता है कॉमन काजेज डिक्रीज मैग्नीशियम इंक्लूड डायरिया। डायरिया कैसे होता है? बिकॉज जब हमारी बॉडी से मैग्नीशियम जो है वो लॉस हो रहा है, हमारी बॉडी से मैग्नीशियम जो है वो लॉस हो रहा है फ्रॉम द गट, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो फ्लूइड लॉस हो रहा होगा डायरिया के अंदर, तो वो मजीद हमारा जो मैग्नीशियम है वो डायरिया के अंदर एक्सक्रीट हो जाएगा। अमाइनोग्लाइकोसिड्स का क्या मतलब होता है? ये एक ऐसे ना, हम जब एंटीबायोटिक देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने जेंटामाइसिन दी, जेंटामाइसिन हमने एक एंटीबायोटिक दी,
अब इस एंटीबायोटिक का जो सा होता है ये क्या करते हैं, हमारे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। जब ये डैमेज होता है तो उसमें एमजी की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डायरेटिक्स क्या सेम कि ब्लॉक कर देता है एमजी की रिजॉर्प्शन को, ठीक है ना, जिस कहाँ से, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, और हमारे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, जिसकी वजह से हमारी जो मैग्नीशियम है उसकी रिअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। अल्कोहल यूज और इसके जो डिसऑर्डर्स हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। एंड कैल्शियम इज द मेजर रेगुलेटर ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज। सो दिस इज इट। नेक्स्ट जो सा है वो है आपका कैल्सिटोनिन, कि बिल्कुल ये अपोजिट होता है हमारे पैराथायरॉइड हार्मोन के। यानी कि अगर पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्शियम को बोन से निकाल के हमारे ब्लड के अंदर लेके आ रहा था, तो कैल्सिटोनिन क्या करता है कि ब्लड से कैल्शियम को लेके बोन्स में डाल देता है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर हमारी बॉडी के अंदर हाइपर कैल्सीमिया है तो क्या कैल्सिटोनिन रिलीज़ होगा? ऑफ कोर्स रिलीज़ होगा। कैल्सिटोनिन क्या करेगा, हमारे जो ब्लड है वहाँ से कैल्शियम को पिक करेगा और कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, हमारे बोन्स में, ठीक है। ऐसे ही जब हमारी बॉडी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया होता है तो हमारा जो पैराथायरॉइड हार्मोन है वो क्या करता है, वो किसी ना किसी तरीके से किडनी पे या बोन्स के रिसेप्टर पे जाके हमारे जो कैल्शियम है इन ब्लड उसको क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। तो ये वर्क होता है। सोर्स क्या है, पैराफोलिकुलर सेल्स या सी सेल्स। आगे आप पढ़ेंगे मैन सिंड्रोम या जो मेडुलरी कार्सिनोमा बेसिकली, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेडुलरी कार्सिनोमा बेसिकली पैराफोलिकुलर सेल्स क्या होते हैं, जैसे हमारे जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ना ऐसे थोराइड के, इसके सराउंडिंग्स में यहाँ पे पैराफोलिकुलर सी सेल्स होते हैं आपके, ठीक है। फंक्शन क्या है, डिक्रीज बोन की रिजॉर्प्शन, मतलब कि जो बोन की ब्रेक डाउन है उसको क्या करना, कम करना। इंक्रीज सीरम कैल्शियम एंड इंक्रीज कैल्सिटोनिन सिक्रीशन, मतलब अगर हमारी बॉडी के अंदर सीरम का कैल्शियम इंक्रीज है, ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा है, तो कैल्सिटोनिन की सिक्रीशन लाजमी होगी। कैल्सिटोनिन अपोजिट एक्शन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन, जो कि मैं आपको 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ, नॉट इंपॉर्टेंट इन नॉर्मल कैल्शियम हेमोस्टेसिस। कैल्सिटोनिन टोन्स डाउन सीरम कैल्शियम लेवल एंड कीप इट इन द बोन्स, कि हमारे सीरम से कैल्शियम को कम कर देता है और बोन्स को एक्टिव रखता है, बोन्स के ऊपर बोन्स में क्या कर देता है, जाके स्टोर करवा देता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैल्शियम, विटामिन D3, आपका कैल्सिटोनिन, आपका पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम जो सा वो ये ग्लूकागॉन वैसे नॉर्मल है, इंशाल्लाह इंसुलिन जो सा वो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।